जय सेवा सगोजनों साथियों। आज मैं आपको लिंगो दर्शन गौंडीपुनेम का चैप्टर आगे लिए जा रहा हूँ। आप भी सुने। गोंडवाना गंडोदीप के गोंदोला निवासी गोंडीवेन गढ़जीवों का मूल्य उत्पत्ति स्थल की पहचान बताने वाला अमरकोट आज भी अमरकंटक के रूप में सीना तानकर खड़ा है। वहीं पर फरावेन सैलागागरा ज्येष्ठ दाऊदाई नर्मदा शक्ति ने अपनी कोख से कोयावासी गढ़जीवों के मूल पुरखे आदि रावेन पेरियोर और आदि सुकमा पेरी को जन्म दिया था। तत्पश्चात वहां से सिंगारदीप में आकर उन्होंने अपना वेल विस्तार किया। फरावेन सैलागागरा दाऊदाई का प्रतीक नर्मदा नदी अमरकोट के कोयावंश भीड़ी से उद्गमित होकर कोया पिलांग धारा को लेकर आज भी प्रभावित है। कोया वंश भीड़ी को वर्तमान में वंश भीरा कहा जाता है। झरझर नर्मदाल बातारो कोयावासीन जीवनदान सीतारो इस गोंडी नृत्य गीत के माध्यम से नर्मदा रूपी फरावेन सैलागागरा ज्येष्ठ दाऊदाई शक्ति का गुणगान आज भी गौंड समुदाय में किया जाता है। जिस एरुगुट्टाकोर संभाग के पेनक मेड़ी कोट के कोट प्रमुख कुलितरा के कुटमार में प्रथम शंभु कोसोडूम का जन्म हुआ और वह शंभु मूला की जोड़ी से प्रख्यात होकर सयुंग भुई का राजा बना तथा उसके पश्चात निरंतर अरूर 88 शंभुओं की प्रभुसत्ता सतपुड़ा सत्ता का केंद्र पेनकमेड़ी कोट से चली। वहाँ पेनकमेड़ी कोट पेंचमेड़ी के नाम से आज भी विद्यमान है। शंभु मूला से शंभु पार्वती तक सभी शंभु जीवित थे। तब तक उसे बेनमेड़ी कहा जाता था और उनके अवसानोपरांत सभी बेन से पेन रूप हो गए, इसलिए उसे पेनकमेड़ी कहा जाने लगा। पेनकमेड़ी का अर्थ देवों की केंद्र भूमि ऐसा होता है। वहाँ से जो नदी उद्गमित होकर बह रही है उसे गोंडी में पेनक डोड़ा कहा जाता है, जिसका नाम वर्तमान में पेंच नदी है। पेंच नदी रूपी पेनक डोड़ा आज भी कोयावासी समुदाय के शंभु सेकों की श्रृंखलाबद्ध गाथा बयान करती है। सलमेकूल कोट के लांजीगढ़ में अपने सगावेन शिष्यों को शिक्षित एवं दीक्षित कर उन्हें जिस नदी के प्रवाह में पहांदी पारीकुपाल लिंगों ने गोंडी पुनेमी मूल्य एवं प्रथम शंभु शेख शंभु मूला के द्वारा प्रतिस्थापित मुंद मुंसूल सर्री त्रिगुणसूल मार्ग की शपथ दिलाई थी। वह बेनगोदा आज भी बेनगंगा के रूप में प्रभावित है। गौंड समुदाय के सगावेन जब तक जीवित थे तब तक वे बेन रूप में थे। गौंड समुदाय के सगावेन जब तक जीवित थे तब तक वे बेन रूप में थे। बेन रूप आने होता है इंसान जीवित है।
और उनके अवसान के पश्चात वे बेन रूप से पेन रूप हो गए, पेन रूप आने मर गए। वो पेन में मिलाते हैं, उसको कहते पेन रूप। और जिस नदी किनारे उनका गुड्डी गोदा बनाया गया था वह पेनों का गोदा पेन गोदा नदी आज भी पेन गंगा के रूप में विद्यमान है। गोंडी पुनेम मुठवा मुठवा पोय पहांदी पारी कुपाल लिंगो को जिस पर्वत की तराई में सुयमोद सत्य ज्ञान का साक्षात्कार हुआ वह कुपार मेट्टा आज भी वर्तमान भंडारा जिले के सालेकासा तहसील में स्थित है। गोंडी सगावेनों को शंभू गौरा ने जिस गुफा में बंद कर रखा था वह कोयली कछाड़ लोहागढ़ गुफा बेनांचल के रूप में झारखंड में है। और सगावेनों के दाई का बेन दाई आंचल विंध्याचल के रूप में आज भी बेंदाई विंध्या पर्वत में है। अमरकोट से समुंदर के पानी के प्रवाह में बहकर फरावेन सैला गागरा के बच्चे आदि रावेण पेरी योल और सुकमा पेरी ने सर्वप्रथम जिस सिंगारदीप में अपना वेल विस्तार किया वह सिंगारदीप का भाग सींधी सिंगरौली के रूप में आज भी जाना जाता है। गोंडी पुनेम मुठवा पहांदी पारी कुपार लिंगों ने सर्वप्रथम जिस गढ़ से अपना गोंडी पुनेम प्रचार आरंभ किया था वह लिंगोगढ़ अमरकंटक के पास में आज भी है। लिंगोगढ़ अमरकंटक के पास में आज भी है। उम्मोगुट्टा कोर में स्थित 12 नदियों का मंगोडमुरी प्रदेश आज भी मंठ गोमारी के नाम से जाना जाता है और उसके परिक्षेत्र में स्थित हरवा कोट मुरवा कोट और कोदाहार कोट आज भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कांधार नाम से जाने जाते हैं। इस तरह गोंडी बेन गोंदला के गढ़जीवों के पुनेमी मूल्यों की ऐतिहासिक गाथा वर्तमान भारत का हर एक परिक्षेत्र बयान करता है। गोंडी पुनेम मुठवा पोय रूपोलांग पहांदी पारी कुपार लिंगों ने इस 5 खंड धरती पर चारों संभागों में निवास करने वाले कोयावासी गढ़जीवों को 12 सगावेन घटक शाखाओं और मूल 750 गोत्रों में विभाजित कर हर एक गोत्र का पृथक पेनगढ़ स्थापित कराया। हर एक गोत्र के सभी गढ़जीव थे। यह व्यवस्था गोंड समुदाय में आज भी कायम है। गोंड समुदाय के गढ़जीवों के यह पेनगढ़ कोई ईंट गारा रेती सीमेंट या पत्थर से बनाए गए देवाला नहीं होते बल्कि महुआ सरई साजा पहांदी बादाम पीपल बरगद आदि पेड़ पौधों के स्थल होते हैं जिसे पेन ठाना पेन सरना पेन भीना या पेन कड़ा कहा जाता है। इस पेनगढ़ व्यवस्था के साथ लिंगों ने राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु कोट परागना गढ़ आदि के रूप में गढ़ राज्यों की प्रतिस्थापना कराई थी। उनके प्राचीन
परागनाकोट और गणराज्यों के प्राचीन अवशेष आज भी जहाँ तहाँ विद्यमान हैं। उनकी राज्य व्यवस्था नारगढ़, मोकासगढ़ या मुंडेदारगढ़, परागनागढ़ और राजगढ़ या कोटगढ़ ऐसे 4 स्तरों में विभाजित थी। ऐसे इस महान कोयावासी गढ़जीवों की सभ्यता को सर्वप्रथम ईसा पूर्व 2700 वर्ष के दौरान एशिया माइनर के आर्य जातियों के आक्रमण से क्षति पहुंची। एशिया माइनर के घुमांतु आर्य टोलियों का आक्रमण मेसोपोटामिया के सुमेरकोट से कुंदाबुल, कोदाहार, हरवा कोट, मुरवा कोट, कोयालीबेड़ा कोट, पेनमेड़ी कोट, अमूरकोट, लंका कोट, पुरवा कोट, नरवा कोट तक हुआ। कोयावासी गोंडी गोंदला के गढ़जीवों के जो छोटे छोटे गढ़ होते थे उनको हथियाने तथा लूटने हेतु उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। गोंडी गोंदला के गढ़जीव अपनी असीमता की सुरक्षा एवं रक्षा करने हेतु कुछ प्रतिकार करते हुए मर मिट गए। कुछ उनके गुलाम हो गए तो कुछ अपने प्राण बचाने हेतु उम्मोगुट्टाकोर संभाग से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। गंडो द्वीप के गोंडी गोंदला के गढ़जीवों की धरती पर कब्जा पाने हेतु आर्यों ने उनके शक्तिपुंज शंभुशेख और समकालीन कोया लिंगों पर आघात किया। शंभुशेख को पार्वती की मोहजाल में फंसाकर नशीली पदार्थों का आदी बनाया गया। उसके विषय में मिथ्या ग्रंथों की रचना कर उसका संबंध मूल पेनकमेड़ी से काटकर हिमालय के कैलाश पर्वत से जोड़ दिया गया। शंभु गौरा के नाम से स्थापित प्रतीकों को शिवलिंग कहा गया और उसकी उपासना को शिष्णयोनि की घृणित उपासना करार दिया गया। उनकी परसापेन सल्ला गागरा शक्ति की उपासना को भी उसी रूप में घृणित कहा गया। आर्यों का आक्रमण इस धरती पर कई अरसे तक होते रहा। एक समय ऐसा आया कि आर्यों ने उनके गणराज्यों पर अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित की। इसके अतिरिक्त उनके गणराज्यों पर शक, यूनानी, मुगल, ईसाई आदि अनेक धर्मियों का आक्रमण हुआ। इसके बावजूद आज भी कोयावासी गोंडी गोंदला के सगावेन गढ़जीवों ने अपने स्वयं धार्मिक मान्यताओं को बरकरार बनाए रखा है। आर्यों ने अपने कूटनीति चाल से उनको आपस में लड़ाने का कार्य किया। उनके गणराज्यों एवं कोटों को तोड़ फोड़ कर जला डाला गया। इस बात की पुष्टि उनके ऋग्वेद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णित एवं उल्लेखित घटनाओं से होती है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी कोयावासी गोंडी गोंदला के सगावेन गढ़जीवों में उनके गोंडी पुनेमी मूल्य इस तरह समाहित है कि उनके धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करने में आज तक आर्यों को सफलता नहीं मिल पाई है। पारीकुपाल लिंगों द्वारा प्रस्तावित गोंडी पुनेमी मूल्यों से गोंड समुदाय के गढ़जीवों को परावृत करने हेतु हर संभव प्रयास विगत 5000 वर्ष से निरंतर जारी है।
जैसे सिंगारदीप के प्रथम शंभु कोसोडूम के द्वारा प्रतिपादित सर्व कल्याणवादी मूंद मुनसूल सर्री त्रिगुण मार्ग तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीन तिकट महाविकट ऐसे संबोधित किया गया। और कोयावासी गढ़जीवों के गोंडी पुनेम के चोखो सकून शुभंक 750 की संख्या को 7.5 एवं देवभूतों की व्यवस्था करार दिया गया। कोयावासी गोंडी गोंदला के सगावेन गढ़जीव स्वयं को दाऊदाई के नव दानव दाऊदाई के सूर दैसूर दाऊदाई के इत दैत दाऊदाई के भूत दैभूत दाऊदाई के वीर दैवीर तथा दाऊदाई के आस दास कहते हैं, जिनका अर्थ क्रम से सपूत रक्षक वंशज पुत्र उपासक और सेवक ऐसा होता है, को बेअर्थ रूप में प्रचारित किया गया। जैसे दानव आने विकराल रूपधारी, दस्युर आने लुटेरे, दैत आने राक्षस, देवभूत आने प्रेतात्मा, द्रवीर आने पराया और दास आने गुलाम। इस तरह का मिथ्या प्रचार अपने ग्रंथों के माध्यम से आर्यों ने किया। शंभु से एक माधव आने महादेव, भूत प्रेतों का राजा, दैत्यों का राजा, दस्युरों का स्वामी, दानवों नाथ, ऐसा प्रचार किया गया और आज भी किया जा रहा है। आर्य अनार्यों में भेद करने हेतु दो गण निर्माण किए गए, एक देवगण और दूसरा राक्षसगण या दानवगण। आर्यों ने स्वयं को देवगण कहा तो कोयावासियों को राक्षसगण कहा। इन दोनों श्रेणियों में अनादिकाल से संघर्ष होते आ रहा है। इस संघर्ष को आर्यों ने देव और दानवों का संघर्ष, आर्य और अनार्यों का संघर्ष, सुरों और असुरों का संघर्ष, स्वर्ग और धरती का संघर्ष संबोधित किया है। प्रकृति मूल्यों के अनुरूप जीने वाले कोयावासी गढ़जीवों की अप्राकृतिक मूल्यों के अनुरूप जीने वाले आर्यों से निरंतर होने वाले संघर्ष की वजह से शांति प्रिय गोंडी पुनेमियों का राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था चरमरा गई। उनके प्राचीन गढ़, कोट, कस्बे आदि ध्वस्त होते गए और जो शेष बचे उनका भी नामांतरण कर मूल नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया जारी है। युक्त हजारों वर्षों से जारी संघर्ष के कारण कुछ गोंडी पुनेमी गढ़जीव आर्यों के गुलाम हो गए। कुछ गोंडी पुनेमी गढ़जीव आर्यों के गुलाम हो गए और मजबूरन आर्य धर्मियों के जीवन प्रणाली को स्वीकार कर लिया और आज भी स्वीकारते जा रहे हैं, किंतु उनके जीवन प्रणाली में उन्हें आज भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रक्रिया में कोयावासी गोंडी पुनेमी गढ़जीवों पर बुद्ध धर्मियों और जैन धर्मियों का भी वर्चस्व रहा है। एक ज़माने में वर्तमान भारत का संपूर्ण उत्तर पूर्व और दक्षिण भाग बौद्ध धर्मी महाप्रतापी राजा सम्राट अशोक के अधीन रहा, किंतु
आश्चर्य की बात यह है कि मध्य भारत के कोयावासी गोंडी गोंदला के सगावेन गढ़जीवों के गोंडी पुनेमी मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। वे अपने स्वयं मूल्यों के अनुसार अपना जीवन बिताते रहे। गोंडी पुनेमी मूल्यों और बुद्ध के विचार में गोंडी पुनेमी मूल्यों और बुद्ध के विचारों में काफ़ी मात्रा में समानता झलकती है। पारिकुपाल लिंगों ने प्राकृतिक शक्ति, परछापेन, बुढ़ालपेन, फड़ापेन, साजोरपेन, सिंगबोगा पेन, भिलोटा पेन, रूपी सल्ला, गागरा, ऋण धन शक्ति को माना है। तो बुद्ध ने भी प्राकृतिक शक्ति को ही सर्वोच्च शक्ति मान्य किया है। भौतिक जगत की निर्मिति स्वयं सिद्ध है, किसी ईश्वर पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं है, ऐसा पारिकुपाल लिंगों का मत है। किसी ईश्वर पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं है, ऐसा पारिकुपाल लिंगों का मत है। तो ठीक ऐसा ही बुद्ध का भी दर्शन है। पारिकुपाल लिंगों ने देवी देवताओं की शक्ति को पूर्वजों के रूप में मान किया है। तो बुद्ध ने भी ठीक इसी तरह देवताओं के अस्तित्व को मान्य किया है, परंतु उन्हें कोई कर्ता शक्ति या ईश्वर के रूप में नहीं माना है। इस मान्यता में मात्र फर्क यह है कि पारिकुपाल लिंगों ने मृतक पूर्वजों को देवता या पेन माना है, तो बुद्ध ने देवताओं का अस्तित्व मनुष्य लोक से भिन्न माना है। पारिकुपाल लिंगों ने जीव जगत की सर्वोच्च शक्ति परछापेन रूप में सल्ला गागरा पिता माता शक्ति को माना है और अपने माता पिता की सेवा करने की बात कही है। तो बुद्ध का जीव जगत का दर्शन भी कुछ इसी प्रकार का है। पारिकुपाल लिंगों ने सगावेन गढ़जीवों की गोंदला सामुदायिक व्यवस्था प्रस्तापित की है, तो बुद्ध ने संघ की व्यवस्था प्रस्तापित की है। पारिकुपाल लिंगों ने पेन कड़ा की स्थापना की है, तो बुद्ध ने भिक्खु केंद्रों की स्थापना की है। पारिकुपाल लिंगों ने सभी जीवों का कल्याण साध करने हेतु मूंद मुनशूल सर्री त्रिगुण शूल मार्ग प्रस्तापित की है, तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया है। पारिकुपाल लिंगों ने सगा, गोटुल, मुठवा, पुनेम और पेन कड़ा यह पांच है, तो बुद्ध ने अहिंसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पारिकुपाल लिंगों ने जन्म मृत्यु का कारण प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति परछापेन के पूना ऊना सत्वों की पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया और 5 महत शक्तियों के संयुक्तीकरण एवं विघटन को माना है। तो बुद्ध ने कार्यकरण सिद्धांत को माना है। पारिकुपाल लिंगों ने ताम बेरची अम्ट रेग वेरची किम्ट ताम बेरची अम्ट रेग वेरची किम्ट सुया मोदी अम्ट सुया मोद सिम्ट सुया मोदी अम्ट सुया मोद सिम्ट सेवा काया अम्ट सेवा काया अम्ट सेवा किम्ट सुयवन के अम्ट सुयवाणी वनकाट ऐसा उपदेश दिया है। तो बुद्ध ने अतदीप भव ऐसा उपदेश दिया है। इस तरह बहुत सारी मूल बातों में गोंडी पुनेम और बुद्ध धर्म के जीवन मार्ग में समानता होने की वजह से कोया
वासी गौड़ समुदाय के जीवन प्रणाली पर बुद्ध के विचारों का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। उसके पश्चात भारतवर्ष में मुगलों का आक्रमण होकर उन्होंने अपनी साम्राज्य व्यवस्था प्रस्थापित की। अनेक गोंडी पुनेमियों को अपने शक्ति के बल पर जोर जुलूम से मुस्लिम धर्म स्वीकारने हेतु बाध्य किया। उसके बावजूद भी जिन लोगों ने पहले मुगल धर्म अपनाया था वे सभी मुस्लिमों की राजसत्ता समाप्त हो जाने पर अपने गोंडी पुनेम में पुनर्प्रवेशित हो गए। मुगलों के पश्चात ईसाइयों की अधिसत्ता के कारण भी गोंडी पुनेमी समुदाय में अधिक मात्रा में धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया जोरों से चली। अनेकों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर अपने मूल धार्मिक मूल्यों को त्याग दिया है। इस तरह गंडोद्वीप के कोयावासी गोंडी गोंदोला के गढ़जीवों की पुनेमी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था जो मूल रूप से नार गुड़ा, कोटगढ़ और पेनगढ़ व्यवस्था के रूप में अनादिकाल से इस सिंगारद्वीप में विद्यमान थी, उस पर नगर, दुर्ग, जनपद और मंदिर व्यवस्था धारक आर्यों के पश्चात किला, मस्जिद एवं खुदा व्यवस्थाधारी मुस्लिमों और सिटी फोर्ट चर्च एवं गॉड व्यवस्थाधारी ईसाइयों का आक्रमण हुआ। युक्त सभी मनु के मानवों, आदम के आदमियों, अल्लाह के इंसानों और मेरी के मैनों। युक्त सभी मनु के मानवों, आदम के आदमियों, अल्लाह के इंसानों और मेरी के मैनों ने गोंडी गोदला के गढ़जीवों की गोंडी पुनेमी व्यवस्था ध्वस्त करने का प्रयास किया और आज भी करते ही जा रहे हैं। पांदी पारी कुपार लिंगों के गोंडी पुनेम दर्शन पर किसी भी प्रकार के ग्रंथ लिखे नहीं होने के कारण पांदी पारी कुपार लिंगों के गोंडी पुनेम दर्शन पर किसी भी प्रकार के ग्रंथ लिखे नहीं होने के कारण आज इस पुनेम के मूल नष्ट होने की कगार पर है। कोयावासी गोंडी गोंदला के गढ़जीवों की आज ऐसी हालत हो गई है कि हम कौन है, हमारी व्यवस्था क्या है, हमारी आचार संहिता क्या है, हमारा पुनेम कौन सा है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपने बाल बच्चों के नाम पाठशाला एवं शिक्षा केंद्रों में दर्ज कराते समय जब उनसे शिक्षा केंद्र संचालकों की ओर से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की जाती है तब वे अपने धर्म को बता नहीं पाते। अंत में शिक्षा केंद्र के संचालक उनका धर्म हिंदू लिख देते हैं। इस तरह अनजाने में ही मूल गोंडी पुनेम व्यवस्था के लोगों के बाल बच्चों का प्रवेश हिंदू या अन्य धर्मों में होते जा रहा है। सही देखा जाए तो हर धर्म में प्रवेश पाने की कुछ विशेष विधियां होती है, कुछ विशेष धार्मिक संस्कार होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए यज्ञोपवीत मूंज संस्कार होता है। हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए यज्ञोपवीत मूंज संस्कार होते हैं। मुस्लिम धर्म में प्रवेश
दिलाने के लिए खतना संस्कार किया जाता है। मुस्लिम धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए खतना संस्कार किया जाता है। तो ईसाई धर्म में बपतिस्मा किया जाता है। तो ईसाई धर्म में बपतिस्मा किया जाता है। इस प्रकार के कोई भी संस्कार आज तक कोयावासियों के नहीं होने पर भी वे सरेआम दूसरों की ओर से हिंदू कहलाए जाते हैं। जबकि हिंदू और गोंडी पुनेम के मूल्यों में जमीन आसमान का फर्क है। गोंडी धर्मी परशा पेन को मानते हैं तो हिंदू ईश्वर को मानते हैं। गोंडी धर्मियों का धार्मिक स्थल पेड़ पौधे होते हैं तो हिंदुओं के धार्मिक स्थल मंदिर होते हैं। गोंडी धर्मियों को काला रंग वर्जित है तो हिंदुओं को स्वीकार है। गोंडी धर्मियों की आस्था मात्र शक्ति में होती है तो हिंदुओं की आस्था पितृ शक्ति है। गोंडी धर्मी पूजा पाठ करते हैं तो हिंदू होम हवन करते हैं। गोंडी धर्मियों के लिए साढ़े साती का अंक शुभ है तो हिंदुओं के लिए अशुभ है। गोंडी धर्मी के लोग उत्तर दिशा को अशुभ मानते हैं तो हिंदू दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं। गोंड आड़ा तिलक लगाते हैं तो हिंदू खड़ा तिलक लगाते हैं। गोंडियनों की सगावेन युक्त गोंदला व्यवस्था है तो हिंदुओं में जाति व्यवस्था है। गोंडियनों की सगावेन युक्त गोंदला व्यवस्था है तो हिंदुओं में जाति व्यवस्था है। गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगा सेवा है तो हिंदुओं का मोक्ष प्राप्त करना है। गोंडी पुनेमी लोग अपने मृत जीवों को मिट्टी देते हैं तो हिंदू देह संस्कार करते हैं। गोंडी पुनेमी लोग अपने मृतक जीवों का पेनकरण करते हैं तो हिंदू श्रद्धा करते हैं। गोंड समुदाय में कुलबद्ध की प्रथा है तो हिंदुओं में पुत्रबद्ध की प्रथा है। गोंडी पुनेम के अनुसार यह जीव जगत सत्य है। गोंडी पुनेम के अनुसार यह जीव जगत सत्य है तो हिंदुओं के लिए यह मिथ्या है। इस तरह गोंडी पुनेम और हिंदू धर्म में मूलभूत अंतर है। इसके बावजूद भी उनके बाल बच्चों को जानबूझकर हिंदू बनाने की प्रक्रिया स्कूलों में सरेआम जारी है। स्कूल कॉलेजों में सरेआम जारी है। यह सब कुछ होकर भी कोयावासी गोंडी गोंदला के गढ़जीवों की सामाजिक व्यवस्था मूल रूप में कायम है क्योंकि यह व्यवस्था इतने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज और उसके जीवन मार्ग रूपी धर्म में नहीं पाई जाती। उसी तरह वे अपने फड़ा पेन परसा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन शक्ति को भी मानते ही जा रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार करने पर जिस पहाड़ी गोपाल लिंगो ने गोंडी पुनेम की प्रतिस्थापना की वह कितना महान भौतिक जगत का ज्ञाता रहा होगा, यह बात पाठकों के ध्यान में आए बिना नहीं रहेगी। इस तरह उस आदित्य महामानव का महत्व है जिसने कोयावासी गोंडी गोंदला सगावेन गढ़जीवों के समुदाय में जन्म लिया और उसके बौद्धामृत से गोंडवाना के गोंडी बेनों ने पर रहने यह आश्चर्य
की ही नहीं बल्कि दुर्भाग्य की भी बात है। यही विचार मन में सजोकर हमने उस महामानव का चरित्र और उसका गौंडी पुनेमी मूल्यों का दर्शन, गौड़ समुदाय में प्रचलित पुनेमी किंवदंतियों, जनश्रुतियों, लोक गाथाओं, लोकगीतों और धार्मिक विधियों का अध्ययन कर लिखने का प्रयास किया है। इसका अध्ययन कोयावासी, गोंडी, गोंदला के गढ़जीव अवश्य करेंगे और अपनी असीमता एवं स्वाभिमान जागृत कर अपने सगजनों का कल्याण साध कर गौरवशाली इतिहास बनाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास है। आचार्य मोतीरावण कंगाली। तो आचार्य मोतीरावण कंगाली जी ने भी यह कहा था, जगत। तो साथियों, आचार्य मोतीरावण कंगाली ने कहा था, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्यम, यानी जगत, जीव जगत यह सत्य है और जो ब्रह्म में है, जो स्वर्ग नरक है, ये ब्रह्म यानी ये मिथ्या है। तो साथियों, बस इस ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगला अध्याय चालू होने वाला है। यह वीडियो इतनी लंबी होने का यही कारण था कि इस अध्याय को आज ही ख़त्म करना था, इसलिए इसको आज यह वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और यह जो ऑडियो के माध्यम से आपको मैंने जो सुनाया हूँ, बताया हूँ, दिखाया हूँ, तो आप भी इसे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं और अपने अंदर चिंतन मनन कर सकते हैं और दूसरों को भी बताइए और सत्य की खोज करिए। यही है हमारा उद्देश्य, आप भी करिए। जय सेवा, जय जुहार, जय फड़ापेन, प्रकृति शक्ति फड़ापेन, सेवा सेवा, सेवा जुहार।